4 नंबर पर पक्का आता है। इधर देखिए, पहले एक बात समझ लो। आप मार्केट गए, कहाँ गए सर? मार्केट गए तो आपने सवाल की दूसरी भाषा में समझे, आपने 2 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 2। और एक पेन का मूल्य, 2 पेन खरीदे और एक का मूल्य कितना है? 5 रुपए। माना एक का मूल्य कितना है? तो बताओ 2 पेन का मूल्य कितना हो गया? 2 पेन का मूल्य कितना होगा? 2 गुणा 5 बराबर 10। ये तो लिखोगे। और यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक पेन का मूल्य x रुपए है, कितना है? x रुपए, तो बताओ 2 पेनों का मूल्य कितना होगा? 2 पेन का मूल्य कितना होगा? अभी आपने यहाँ क्या किया था? गुणा। तो अभी क्या करोगे? गुणा 2x। क्या होगा? इसी के आधार पर ये सवाल है सर, है ना? इसी के आधार पर सवाल है। सवाल की भाषा सर ये है, एक बार पुनः पढ़ता हूँ सवाल। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। आप बाजार में गए, दुकानदार से कहा कि सर 5 पेंसिल दीजिए मुझे और 7 कलम दीजिए। दुकानदार ने आपको दे दिया 5 तो पेंसिल दे दी और 5 पेंसिल दे दी और 7 कलम, और दुकानदार ने कहा कि 50 रुपए के हो गए। कितने के हो गए? 50 रुपए के। ठीक है, आपने 50 रुपए उसको दे दिए, घर आ गए। कुछ दिन बाद आप फिर वापस गए दुकान पर। कुछ दिन बाद कहाँ गए सर आप? दुकान पर। फिर वापस आपने 7 पेंसिल खरीदी और 5 कलम खरीदी। 7 पेंसिल और 5 कलम। फिर दुकानदार ने कहा कि ये 40 रुपए के हो गए। कितने हो गए? आप उनको 40 रुपए देकर आ गए। अब घर आकर आप सोच रहे हैं कि एक पेंसिल और एक पेन, एक पेंसिल और एक कलम, एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। ऐसी समस्याएं ये समस्याएं हैं दैनिक जीवन की, और इनको हल करेंगे किस विधि से? रैखिक समीकरण बनाकर इनको ग्राफ विधि से हल करेंगे, है ना? देखिए तो हमें इस तरीके से मानना पड़ेगा। सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य, दूसरा सवाल है 3.1 का, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना? अरे बोलो, x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना? 22 रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार आपके पास इतना लिखना है, आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्नानुसार फर्स्ट सर, जब आप पहली बार मार्केट गए और आपने कितने कलम खरीदे? 5 पेंसिल और 7 कलम। अच्छा, एक पेंसिल का मूल्य कितना माना आपने? x रुपए माना। तो देखिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x प्लस, और क्या खरीदा आपने? 7 कलम। एक कलम का मूल्य 22, तो 7 का बराबर टोटल कितने पैसे दिए आपको दुकानदार? दुकानदार को दे दिए 50। समीकरण नंबर 1। ऐसी दैनिक जीवन की समस्या आपने इसको रैखिक समीकरण बदल लिया। किसमें बदल लिया सर? रैखिक समीकरण बदल लिया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरी शर्त क्या है? आप वापस कुछ दिन बाद वापस दुकान पे गए, यहाँ 7 पेंसिल का मूल्य कितना है? यहाँ 7 पेंसिल खरीदी और 5 कलम खरीदी, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना है? एक का x, तो 7 का कितना? और एक का y, एक कलम का मूल्य y, तो 5 का 5y बराबर कितने रुपए दिए? 40। समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि क्या बने सर? 2 चर वाले रैखिक समीकरण बने। अब इनका प्रश्न आता है सीधा, इनको ग्राफ विधि से हल कीजिए। देखिए मोस्टली सवाल क्या आता है? सवाल तो केवल इतना आता है, आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे परीक्षाओं में और पूछ लिया जाएगा कि ग्राफ विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का आएगा। और अगर दैनिक जीवन की समस्याएं अगर ऐसे दे दिया, ऐसी प्रॉब्लम दे दी, तो आप इसको हल कर सकते हो और उससे आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना सकते हो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के बाद में आप इनको किससे हल कर लेंगे? ग्राफ विधि से। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली का नाम है, और इस 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि कितनी है आपके पास? 4 विधि है। एक विधि सिलेबस के अंदर नहीं है। देखिए एक तो ग्राफी विधि है जो मोस्टली हर साल परीक्षाओं में आती है, 4 नंबर की पक्की आती है। और दूसरी विधि विलोपन, प्रतिस्थापन,
और बज्र गुणन। ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। फिलहाल इन दोनों को किस विधि से हल करना है? ग्राफ विधि। ये पक्का आएगा सर, डाटा बदल सकता है, समीकरण बदल सकता है, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। किस विधि से? ग्राफ विधि से। देखिए, या तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे या फिर आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो समीकरण बनाना समझ में आ गया। देखो, हल करने की भी बहुत शानदार विधि है, तरीका है। विधि तो अपने आप में काम करती है, लेकिन तरीका बड़ा शानदार है। देखिए, अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान, एक बार पुनः बता देता हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब हमें ग्राफ विधि से हल करना है तो किसी एक समीकरण से हमें बिंदु निकालने होते हैं जो निर्देशांक ज्यामिति में व्यक्त करते हो, ग्राफ में व्यक्त कर सकते हो। अच्छा सर, कौन से बिंदु निकालने पड़ते हैं? 3। अब बिंदु कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 से कोई x का मान निकालिए। आप यहाँ लिखोगे 5x + 7y बराबर 50। आपको किसका मान चाहिए? x का। तो x का मान चाहिए तो यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 50 माइनस 7y, और यहाँ लिखेंगे x बराबर 50 माइनस के 7y बटे 5। देखिए, ये बातें कहने की नहीं है, यहाँ नहीं सिखाने की है। ये प्लस का 7y बराबर से उधर गया तो माइनस का, ये 5 गुणा में इधर गया तो भाग में। अब यहाँ अपनी स्वेच्छा से y का मान रखोगे। अपनी स्वेच्छा से क्या रखोगे सर? y का मान। y बराबर कितना रखें? y बराबर, चलो आपने कहने से मैंने 5 रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसी वैल्यू रखें कि y का मान ऐसा रखें कि 7 से गुणा करें, जो मान आए उसको 50 में से घटाने के बाद जो वैल्यू बचे उसमें से 5 का भाग चला जाना चाहिए, ताकि हमारा ग्राफ पॉइंटों में ना आए। पॉइंटों में आएंगे तो समस्या बनेगी, समस्या पैदा होगी। हालांकि सवाल तो सही होगा तुम्हारा, लेकिन फालतू की टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, x बराबर 5 रखने पर y बराबर 5, सॉरी क्या रखेंगे? x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 बट्टे 5। x बराबर 50 माइनस 7 33 बट्टे 5, और x बराबर 35 में 50 में से 35 गया तो कितना बचा? 15 बट्टे 5 बराबर। कहने का मतलब आपने y की वैल्यू 5 रखी और x का मान कितना आया? x का मान कितना आया? गुरुजी, इसको बाद में 5 क्यों लिखा, पहले 3 क्यों लिखा? हम पता है निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी बिंदु होता है, पहले x लिखते हैं और फिर, तो x की वैल्यू कितनी और y की वैल्यू कितनी? ठीक है। अब आपको बार बार बिंदु नहीं रखने, एक नया तरीका है शानदार। वो तरीका क्या है? आप सीधे सारणी निकाल सकते हो समीकरण की। ध्यान से देखिए इसको, ये x और ये y, यहां बता देता हूं। ये x और ये y, हमको कम से कम 3 बिंदु निकालने चाहिए, 2 से भी काम चल जाता है। देखिए, अब यहां देखेंगे x का मान कितना है तुम्हारा, y का मान। अब हमें यहाँ गुणांक देखने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनो, क्या देखने की आवश्यकता है? गुणांक। गुणांक देखेंगे। अच्छा, गुणांक यहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? तो मैं तुमको बता देता हूँ, गुणांक वहां से देखते हैं जिस समीकरण पूरा समीकरण के बीच में बराबर हो और x इधर उधर होनी चाहिए। देखिए, बराबर के इस साइड में तो x है और उस साइड में y, ऐसा होना चाहिए। चाहे y इधर होना चाहिए, x उधर होना चाहिए। गुणांक वहीं से देखेंगे। तरीका बहुत शानदार है, इसको देखें। हजारों मान निकाल सकते हो इसी से, एक ही मान से, बार बार रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, x का गुणांक कितना है? यहाँ किसके आगे लिखोगे? y। y का गुणांक कितना है? अरे y का गुणांक -7, कितना? y का गुणांक -7, किसके आगे लिखेंगे? अच्छा सर, उल्टा लिख दिया। एक बार, x का गुणांक कितना है? किसके आगे लिखेंगे? और y का गुणांक कितना है? किसके आगे लिखेंगे? सीधी सी बात दोबारा सुनो, x के गुणांक को y के साथ लिखिए और y के गुणांक को x के साथ लिखो, ठीक है ना? ठीक। देखिए, और आप जोड़ते चले जाओ, 5 और 5 10 और 5, ठीक सर। माइनस के साथ प्लस के दिन कितना बचेगा? -4 -11 -7 और -4 कितने हो गए? ऐसे इनको जोड़ते जाओ और हजारों मान ज्ञात कर लो। ये सारे ये मान इसको संतुष्ट करेंगे समीकरण को। तरीका समझ में आया? देखिए, इसी प्रकार समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान निकालें। समीकरण 2 तारीख है 7x + 5y बराबर 40।
7x बराबर 46 माइनस 5y और x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। आप देख पा रहे होंगे इधर के प्लस के y उधर गए तो ये गुणा में इधर गया तो अब यहाँ y का मान एक बार और रखना पड़ेगा आपको, एक बार मान लगाना पड़ेगा। y बराबर कितना रखोगे बोलो? अरे ऐसा मान रखोगे 5 के साथ गुणा करें और 46 में से घटा दें तो 7 का भाग जाना है। अरे 25 46 में से 25 क्या दो 40 में से 25 क्या दो 21 और 21 में भाग चला जाएगा क्या 7 पे चला जाएगा, सीधी सी बात। y बराबर कितना रखोगे 5 रखने पर y का मान 5 रखने पर x बराबर 40 माइनस 5 गुणा 5 बटे 7। x बराबर 40 पचम 25 बटे और x बराबर कितना आएगा 21 बटे 40 में 25 का 21 कितना बचेगा 3। बात नहीं बिंदु आ गया तुम्हारा कौन सा 3,5 3,5। देखिए इसका भी जब हम ग्राफ निकाले पहले क्या निकालना है सारणी को महत्वपूर्ण तरीके से देखिए आप x और y। x का मान कितना 3 y का मान कितना देखिए पुनः देख समझो गुणांक कहां से देखें गुणांक यहां से देखें यहां से बराबर का होना चाहिए बीच में x इधर y उधर या y इधर x उधर। x का गुणांक किसके आगे और y का गुणांक किसके आगे -5। हाँ -5 और 3 -2 -5 -2 7 और 5 और 12 और 5 12 और 7 19। इस 7 को जोड़ते जाओ हर बार 5 और 7 12 और 7 19। ठीक है ना सर इतना उतारिए उसके बाद में ग्राफ निकालेंगे। उतारो देखिए आपने उतार लिया। इसके बाद मेरे उन दोनों रैखिक समीकरणों से दो सारणी प्राप्त हुई। एक सारणी तो ये है समीकरण 1 की मैंने भी उतार दी है लिख दी है और एक समीकरण 2 के। यहाँ तक सवाल पूरा नहीं हुआ अभी, केवल आपने बिंदु निकाले हैं रैखिक समीकरणों के। अभी अब इनको क्या करेंगे ग्राफ विधि ग्राफ में इनको व्यक्त करेंगे रेखाओं को। देखिए सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं ऐसे आप ग्राफ में निकालोगे सीधी रेखा नीचे बिल्कुल ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है सर 0, अब देखिए अधिकतम वैल्यू आपके पास कहां तक है 15 तक। y का मान 15 यहाँ देखिए कितना y का मान 19 और x का मान तो कमी है तो आप एक बड़ा खाना बराबर 2 का ही मान ले सकते हैं। अगर ये बड़े पैमाने हो अब 19 कितने डिब्बे मानोगे खाने मानोगे तो हम मान सकते हो एक बड़ा खाना बराबर कितना 2 इकाई। इसका मतलब एक बड़े खाने बराबर 2 4 6 8 10 12 x पे इतनी क्योंकि आप देख पा रहे हैं x पे -11 तक है लास्ट -7 तक है और अधिकतम 3 तक है। इधर देखेंगे -2 -4 -6 -8 -10 और -12 -14 ये -x है x डैश और ये क्या है इधर y है 2 4 6 8 10 12 14 इधर -2 -4 -6 -8 -10 ये y प्लस का ये y माइनस का ये मूल बिंदु 0,0 ऐसा बना दोगे कि ग्राफ अरे बना लेते होंगे ना। अब महत्वपूर्ण बात है इन बिंदुओं को ग्राफ में व्यक्त करना। देखिए इतना कोई दिक्कत है क्या गुरुजी 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा? अरे सर ये वैल्यू 19 तक जा रही है आप 19 खाने लाओगे ग्राफ में आए नहीं आए समस्या है इसलिए एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लिया 2 इकाई। देखिए मैं समीकरण 1 को व्यक्त करता हूँ पहले इसका बिंदु देखो x बराबर 3 y बराबर पहला बिंदु है 3,5 x बराबर 3 y बराबर 5। इधर देखिए समझो मेरे ढंग से x का मान 3 आप सबसे पहले मूल बिंदु पर गए x बराबर 3 प्लस का कि माइनस का
तो इधर जाएंगे कि इधर, तो देखो 2 और 3, ये आगे 4 मिलेगा, तो 3 कहाँ मिलेगा बीच में, और ग्राफ में इन दोनों के बीच में एक छोटी पतली सी लाइन होगी, तो मैं उसको मान लेता हूँ 3 यहाँ, ग्राफ में तो मिलेगी आपको। और y का मान कितना है 5, प्लस का कि माइनस का, ऊपर के नीचे ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, सी की बिल्कुल सीधी लाइन में आपको होगा, ग्राफ में होगा बिल्कुल सीधी पतली सी लाइन, 2 4 और 6 और 4 के बीच में कितना होगा 5, ये 2,5 है, कितना है सर ये 3,5, ये बिंदु आपने दर्शा दिया। समझ में आया क्या? 2 और 4 के बीच में 3 हुआ, 4 और 6 के बीच में 5 हुआ। इधर देखिए -4,10, x का मान कितना, तो -2 और -7। अच्छा x कितना है, कैसा है x, माइनस का कितना है सर, माइनस का 4, तो x माइनस इधर आएगा, तो -2 और -4, -4 आ गया। y की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस ऊपर के नीचे ऊपर, -7 से यहाँ जाएगा ऊपर, यहीं जाएगा ना, ये है -4,10। अच्छा -11,15, x का मान कितना, -11, 2 4 6 8 10, 10 और 12 के बीच में -11, और इस पर कितना 15 मतलब ये क्या होगा, आप यहाँ इसको मान सकते हो 16 और इसके बीच में 15, -11 ऐसे लिख दो आप। ये बोर्ड है सर, आप जब ग्राफ में खींचोगे तो हमें पतली पतली छोटी छोटी लाइनें दिखेंगी, स्केल की सहायता से तीनों बिंदुओं को बनाती हुई बना दो, स्केल की सहायता। ये आपका समीकरण है, कौन सा समीकरण है ये, पहला समीकरण, पहले समीकरण का नाम बोलो क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये इसका समीकरण है सर, 5x प्लस 7y बराबर 50 की रेखा है। दूसरे समीकरण की बात करते हैं, 3,5, x पे कितना 3, y पे कितना 5, यही बिंदु है। -2, -2 12, इन बिंदु को लगाना है, -2, 12। अरे समझ पा रहे ना, x पे -2 इधर जाएंगे, प्लस 12 ऊपर जाएंगे, फिर कितना है -7, 19, तो 6 के बाद में 7, 19 तो ऊपर क्या है, अब पहले इसको सोच कर लिख ले रहे, ये 16 के बाद 18 के बाद और 20 और 18 के बीच में कितना -7, करीब यही तो आएगा। अरे आएगा क्या, ठीक, ग्राफ में बहुत स्पष्ट तरीके से ही खींचेगा। अब इसको ये किसकी रेखा है, किसके, 7x प्लस 5y बराबर, ये इसकी रेखा है। ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3,5 पर, तो x बराबर 2, 3, y बराबर, x क्या माना तुमने, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है, कितना 3 रुपए, यही तो ध्यान करना था हमको ग्राफ विधि से। और एक कलम का मूल्य कितना, ग्राफ विधि इस तरीके से, ये 4 नंबर का आपका आएगा सर, ठीक है सर, समझ में आया क्या, ओके, थैंक यू।